है, जो स्टैचू है वो दिखाने के लिए। और आज का दिन हम सोच रहे थे कि बस ज़ाया हो गया, सो के फिर गुजारेंगे और कल कहीं निकलेंगे, लेकिन आज भी मेरा एक छोटा सा व्लॉग बन गया बदौलत सफर शाही सिराज अहमद सेफ सिटी अहमद इधर ऊपर जाना सेफ सिटी ना, सेफ सिटी लाहौर, नहीं सेफ सिटी गिलगित। सॉरी सेफ सिटी गिलगित। ये पानी कहाँ से आ रहा है? नजदीक से अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ इस वक्त कारगा। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ पिछले व्लॉग में, कारगा का मतलब है दो पानियों का मिलाप। तो ये इस वक्त मैं हूँ गिलगित में कारगा के मकाम पर, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी बुद्धा का स्टैचू। तो चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी हमें। सुना है कि पहले जो वो बुद्धा का स्टैचू है वहाँ तक आप जा सकते थे, पहुँच सकते थे, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी की वजह से, कि कोई उसको नुकसान ना पहुँचाए। तो इसलिए अब वहाँ पर हम ऊपर तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन जहाँ तक देख सकेंगे वहाँ तक जाएंगे। तो आपको दिखाती हूँ जी आज। जैसे मेरे पिछले व्लॉग्स में अगर आप लोगों ने देखा हो तो जो बल्तिस्तान वाला रॉक है वो मैंने दिखाया है आपको। दिखा रही हूँ गिलगित में जो बुद्धा का स्टैचू बना हुआ है वो। ये समझ लें यहाँ के लोगों के लिए एक पिकनिक पॉइंट बन गया है। जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए तो है ही एक पिकनिक पॉइंट समझ लें, लेकिन जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और आके यहाँ अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। हम पूछते हैं कि सीढ़ियाँ किस तरफ हैं, फिर ऊपर चलते हैं। ये इतना साफ पानी है जो ग्लेशियर्स का आ रहा है। और ये वाला जो दरख्त है ये इंजीर का दरख्त है। ओह सॉरी, ये इंजीर का दरख्त था जिसका मैंने पत्ता तोड़ दिया। और यहाँ पर आपको शहद, खुबानी, लुकाट और बादाम, अखरोट सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं लगी हुई, कुछ नहीं बस एक ही है, बाकी तो मुझे लगता है उन्होंने उतार दी हैं। जब ये यहाँ पर स्टैचू बनाया गया होगा उस वक्त की ये तस्वीर है बुद्धा का। तो ये हैं जी सीढ़ियाँ, और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तो फिर लग पता जाएगा जनाब, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं। तो ऊपर ये शहतूत है और ये नीचे सारे शहतूत गिरे हुए हैं, मीठे मीठे से शहतूत। आई थिंक इस तरफ जाना है मुझे लग रहा है, क्योंकि जो मेरे साथ लोग हैं वो थोड़े से स्लो आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस साइड पे है। कोई बात नहीं, इधर नहीं होगा तो उधर चले जाएंगे, लेकिन पहले इधर देख लेते हैं। हाँ वो दूसरी साइड पर ही है, उधर चलते हैं। अच्छा जी, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये है बुद्धा का स्टैच्यू। और कमाल की बात ये है
कि ये जब भी बना होगा और ये हज़ारों साल पुराना होगा, हज़ारों, ये जब भी बना होगा ये बड़े ही किसी माहिर इंसान ने आइडिया लिया होगा और इस पत्थर के ऊपर जो है वो बुद्धा का स्टैच्यू बनाया होगा। तो ये है जनाब बुद्धा स्टैच्यू। और यहाँ से ये पानी जा रहा है नीचे, ये जो पानी सा बना हुआ है, और इसके नीचे वो जो मैंने आपको दिखाया था वो है। और गर्मियों में जो लाहौर के जले भुने हुए लोग हैं, जहाँ आधे तो डुबकियाँ लगा लगा के पागल हो गए, इतना ठंडा पानी है ये। तो जी देख लिया आपने, पहले यहाँ पर सीढ़ियाँ थी, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं रॉक्स ऐसे लकड़ी की शक्ल के, ये यहाँ से सीढ़ियाँ जाती थी ऊपर और वहाँ तक पहुँचती थी उस जगह तक, लेकिन फिर ये ख़त्म कर दी गई ताकि इसको महफूज रखा जा सके। ये एक हेरिटेज की शक्ल में आपके पास ऐसी चीज़ें जो हैं वो जो सालों हज़ारों लाखों साल पुरानी हैं उनको महफूज करके रखना इसलिए होता है कि आपकी आने वाली नस्लें जो हैं उनको आप दिखा सकें या उनको पता चल सके कि यहाँ पर किन किन लोगों की हुक्मरानी थी और कौन कौन लोग यहाँ से गुज़रे या कौन कौन लोग यहाँ रहते थे। तो ये है जी जनाब, मैं रास्ता फिर भूल गई हूँ, वो हैं सीढ़ियाँ, वो मैं आपको ये दिखाते हुए सीढ़ियाँ आगे निकल आई। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ ऊपर पहले जाती थी और आप वहाँ ऊपर तक पहुँच सकते थे, लेकिन अब नहीं पहुँच सकते। और इसीलिए इतना क्लियर नज़र भी नहीं आ रहा, क्योंकि कितना भी दिखा सकूँगी मैं। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अगर कुछ और देखते हैं, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग, तो आपको दोबारा दिखाती हूँ। अच्छा जी, मुझे नहीं पता गोप्रो आपको कितना दिखाएगा, लेकिन ये जो ऊपर कोने पे आपको नज़र आ रहा है, इसको स्नोमैन कहते हैं। इस पहाड़ के ऊपर एक पत्थर है जो दूर से ऐसे लगता है जैसे स्नोमैन है, ये स्नोमैन है जी। और बाकी तो आपको पता ही है, गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ी सिलसिला। और आज मौसम भी जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। जब हम आए थे बहुत गर्मी थी, लेकिन अभी मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है, अच्छा है। और यहाँ तो ज़्यादा ही ठंडक है क्योंकि पानी भी बह रहा है ना साथ साथ। और पूरे गिलगित बल्तिस्तान में आपको ज़्यादातर ये पथरीले पहाड़, चट्टानें, संगलाख ऐसे ही नज़र आएंगे। ये जो आपको पानी का सिलसिला नज़र आ रहा है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग गांव में बिजली बनाते हैं वो लोग यहाँ फसलों में, जिनकी फसलें ऊपर होती हैं, वो लोग पानी से ऊपर लेके आते हैं। तो ये नीचे इस जगह से पानी जो है, जहाँ दरिया का एंड हो रहा है, वहाँ से पानी जो है उसको जहाँ दरिया ऊंचा है वहाँ से उस पानी को इस तरफ जो है वो ला के छोड़ा गया है। और ये पानी जो है वो फिर नीचे जा रहा है। तो ये है जी इसका सिलसिला कि ये पानी नीचे से ही आ रहा है। ज़्यादा चल नहीं पाऊंगी, ज़्यादा मेरे पाँव में प्रॉब्लम है। ये यहाँ के लोकल लोग हैं, इनके लिए तो ये टहलना है। इनको क्या पता होगा हमारे जैसे लोगों को चलना कितना मुश्किल होता है जो शहरों में रहते हैं।
तो टहलते टहलते कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैं यहीं खड़ी हूँ, मैं तो नहीं जा रही। इसका क्लोज कैसे करना है? इसका इसको कैसे ये बताऊं? बाद में क्लोज होता है, आप इसकी तस्वीर बना। अच्छा जी, ऊपर से जैसे कि मैं तो लटक गई थी, पूरा दिखाने के लिए नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ से ये अब आपको, मैं नीचे आई हूँ तो क्लियर नज़र आ रहा होगा। जैसे ऊपर मैं पहले उस तरफ चली गई ढूंढने के लिए, फिर इधर चली गई, वो प्लेन एक दीवार है ना जिसके ऊपर बना है, तो सही से नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ से आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। और ये अच्छा पिकनिक पॉइंट है जहाँ पर लोग आकर थोड़ा सा ज़रा अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये है जी दरियाए कारगा, और कारगा का मतलब मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। This is कारगा। ये ना, ये देखें, ये है दरियाए कारगा, और कारगा का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार बता चुकी हूँ। इनकी ज़ुबान में, जो कोहिस्तानी हैं उनकी ज़ुबान में कारगा का मतलब है पता नहीं बाइक पे थे क्या बोल रहे थे, खैर कारगा का मतलब है दो पानियों का मिलाप। अच्छा, इस पर हमें क्या दिखा रहे हैं ज़रा देखते हैं। ओ इतनी ठंडी हवा, ये देसी टाइप का एसी ठीक है। आ जाए। ओ माय गॉड। एसी है ये, एसी देसी एसी। और अंदर आओ। ओहो, अब इसमें मैं आपको दिखा नहीं सकती कि अंदर से कितनी चिल किस्म की हवा आ रही है। ऐसे आ रहा है जैसे किसी ने अंदर 10-12 चिलर लगा दिए हैं, इतनी ठंडी हवा। कम से कम 100 टन का एसी। आके देखो आगे जरा। मुझे यहाँ तक ठंड लग रही है, मैं क्यों आऊँ आगे। नहीं नहीं जाएंगे ना आओ तो सही, हाँ, इसको पूरा फील तो करें। ये हवा आ कहाँ से रही है? पता ही नहीं इसका। ये मेरे ख्याल में कोई सुराख है, कहीं लिंक है काफी दूर तक। लेकिन फिर भी अगर सुराख भी है तो मुसलसल ठंडी हवा नहीं आ सकती, कभी तो उसमें गर्म हवा आएगी। अगर सुराख है तो पानी भी आएगा। हो सकता है पानी कितने नीचे हो, ये सुराख ऊपर हो। वल्लाहु आलम, लेकिन बहुत ठंडा, इतना ठंडा कि मेरा मतलब आप 2 स्वेटर पहन के, कैप पहन के, ग्लव्स पहन के अंदर जाएं, इतनी ठंडी हवा है। ये जो बच्चे हैं ये खेल कर जब थक गए हैं, आज चूँकि गिलगित का मौसम भी थोड़ा सा गर्म था, तो ये सब लोग यहाँ पर जहाँ से ठंडी हवा निकल रही है वहाँ पे आके चिल कर रहे हैं, बैठे हैं। और इस तरफ पानी है, इसका इतना ठंडा, मतलब पाँव मतलब डिप करें तो इतनी ठंडक नहीं है जितनी ठंडक इस गार में से आ रही है। बहुत बहुत कूल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कारगा, और कारगा में हम आपको दिखाते हैं ट्राउट फिश, और ये है गोल्डन फिश। पता नहीं ये भी खाने वाली है। ये 1 साल की हो गई ये बाहर से इंपोर्ट की है, हाँ, नई बिल्कुल। स्पीशीज है। और ये जो है ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसका आम तौर पे हम यहाँ पर 1500 रुपए की किलो मछली देते हैं। फिर कोई मेहमान आपकी तरफ कोई आए तो उसको फिर कोई 2-2.5 की वैल्यू चेन उसको पका के देते हैं। लेकिन ये मछली स्वाद वगैरह में उन्होंने लाया था, ये 4 से 5 हज़ार तक की वो देते हैं। कहते हैं, मैंने नहीं खाया, टेस्ट भी कहते हैं इसका बड़ा अच्छा है। अच्छा, तो ये बताएं कि ये कितने साइज़ की हो जाती है फुल? हाँ मैम, इसका साइज़ तो डिपेंड करेगा इसकी वाटर क्वांटिटी के ऊपर। जितना बड़ा पानी होगा मछली इतना वेट गेन करेगी। लेकिन कल्चर प्रैक्टिस में वहाँ पर आपको हम दिखा देंगे। तकरीबन हमारे पास 1-1.5-2 किलो की, 3-4 किलो तक की हम भी लेके जाते हैं। लेकिन उसको जस्ट फॉर ऑर्नामेंटल हम दिखाने के लिए ले जाते हैं। बाकी ये 2 साल के बाद ये जो बढ़ती है तो इसमें फिर
वो अंडे देने की सलाहियत ख़त्म होती है, वो कल्ड कहलाती है। तो अच्छा। ये जो है हम खाने के लिए ये सबसे अच्छी इनका जो साइज़ होता है वो टेबल साइज़ जिसको हम कहते हैं वो 250 ग्राम होता है, यानी 1 मैन 1 पीस के हिसाब से। इसकी सिफत ये है कि ये पूरी ट्राउट में ये एक स्ट्रेटजी है कि आप इसका सर वगैरह कुछ नहीं काटते, सिर्फ डी गटिंग करते हैं। इसका पेट आप साफ़ करेंगे, बाकी इसके फिन इसका जो है वो पूरे को as it is खा लेंगे। आइडेंटिफिकेशन है, यानी किसी को यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये ट्राउट है, वो देख के ही पहचान जाएगा कि ये ट्राउट है। अब ये खाने के लिए ये जो है ये सबसे बेहतरीन, टेस्ट में भी फुल होती है। ये तकरीबन यही है 200, 150, 250 ग्राम की है। लेकिन हमने वहाँ जो रखी है वो हमने अपनी ब्रीडिंग के लिए रखी है, उससे हम ये नवंबर से ऑनवर्ड उससे हम अंडे निकालते हैं। अच्छा, वहाँ बड़ी वाली है? जी हाँ, मैं जी उनको हाँ, देखने जरा। बिल्कुल देख अच्छा जी, लेंगे। ये गोल्डन ट्राउट है, ये गोल्डन ट्राउट है और ये बाहर से इंपोर्ट की गई है। हाँ जी। हमारी जो ट्राउट है वो यही वाली है, जी, ये ठीक है। रेनबो ट्राउट है। लेकिन ये वाली जो है ये गोल्डन ट्राउट है, जो कि स्वात में सबसे पहले लोगों ने मंगवाई थी कुछ। और उसके बाद आपका नाम क्या है सर? गुलाम मोहिउद्दीन, डायरेक्टर फिशरीज। सॉरी ज़रा। गुलाम मोहिउद्दीन, डायरेक्टर फिशरीज गिलगित बल्तिस्तान। ज़बरदस्त। एक ही पोस्ट है। ये ज़बरदस्त। जो आपको नज़र आ रही है जी, ये इसको हम कहते हैं लेक ट्राउट। ठीक है। ये लेक लेक ट्राउट भी हमने आपने बाहर इनको से नेचुरल माहौल दिया हुआ है मिट्टी के अंदर। बिल्कुल दिया हुआ है, और इसको भी हमने बाहर से इंपोर्ट किया है। लेक ट्राउट और ब्रूक ट्राउट, इसमें 3 तरह की मछली हो गई। एक ये आपकी गोल्ड फिश हो गई। ठीक है। अब ये जो लेक ट्राउट है, इस लेक ट्राउट को हम ये करेंगे कि अगले साल इंशाल्लाह इनको हम इनकी ब्रीडिंग करेंगे। अच्छा। करने के बाद इनको हम अपने पानियों में हाँ। जो हमारी लेक्स हैं हाँ। उनमें हम इनकी स्टॉकिंग देंगे। हाँ। तो 2 साल के बाद ये तकरीबन 6-8 किलो हो जाएगी। ये उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त बाइट करती है, वो खेलने के लिए हाँ। स्पोर्ट्स फिश है। तो इसके लिए हम 8-10 हज़ार का लाइसेंस रखेंगे। जाके तो लवली किसी को हाउस, बिल्कुल जैसे शौक है, जैसे मैंने चित्राल हाँ में जी। जाकर फिशिंग की है, हाँ जी। मैं भी यहाँ गिलगित आऊंगी तो कर सकते हैं। ज़बरदस्त। लाइसेंस आपको मिलेगा, आप कर सकती हैं। और फिर दूसरी इसकी बड़ी सिफत ये हो गई कि ये प्योर ऑर्गेनिक होगी। जब हम इसको अपनी लेक्स में इसकी स्टॉकिंग देंगे तो ये प्योर ऑर्गेनिक होगी। वहाँ कुदरत के मतलब जो गोश्त इसको खिलाएगी तो इसका जो फ्लेवर आएगा वो फिर उसी हिसाब से बड़ा जो आम मार्केट में जो आती है उससे और इसमें बहुत बड़ा उसमें डिफरेंट होता है। अच्छा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे हाँ चाहिए। जी। मैंने हमेशा सुना है कि ट्राउट जो है वो पानी में, जो ठंडे पानी है, ग्लेशियर के पानी है, उनमें उल्टा चलती है। हाँ जी। तो यहाँ पे वो कैसे सरवाइव करती है इतने ठंडे पानी? हाँ, ये वाला तो वो ठंडा पानी नहीं है जो ग्लेशियर का। बहुत ठंडा पानी। अब आप इसका हाथ लगाएं तो आपको महसूस होगा। ये इसका जो आइडियल जो टेम्परेचर है वो तकरीबन जो है 12-15 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आप एक सांस में नहीं पी सकते। नहीं पी सकते। इतना ठंडा पानी, यानी पानी जितना ठंडा होगा इतनी उसमें ऑक्सीजन होगी। और ऑक्सीजन की डिमांड, इसकी ऑक्सीजन की डिमांड मैम जो है वो 7 ppm है, पार्ट्स पर मिलियन। अब मैं आपको मिसाल दे दूंगा, हमारी जो पंजाब की मछलियां हैं, गर्म पानी की मछलियां जिनको रहू, मोरी, हाँ। थेला, सिल्वर, ग्रास, कामन कारब, ये जितनी भी मछलियां हैं गर्म पानी की, वो हाँ उनका जो ppm होता है वो 12 ppm है। और उनका टेम्परेचर जो है 40+ पे भी वो मज़े के साथ जी लेती है। लेकिन ये मछली 21 के बाद लिथल हो जाएगी। हाँ। मतलब इसमें ऑक्सीजन खत्म हो बर्दाश्त जाएगी, नहीं करेगी। मतलब ये मरने की कगार पे हाँ आ जी। जाएगी। अच्छा, एक और मुझे छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये जो साइमन मछली है, हाँ जी, क्या वो भी ठंडे पानी की मछली है? ये बिल्कुल इसी स्पीशीज की मदर वो स्पीशीज भी है। उल्टा चलती है, बिल्कुल। लेकिन वो रेड में होती है। इसी की मदर स्पीशीज है ओके। साइमन। साइमन। इसकी फैमिली हाँ। एक ही है, अच्छा, ये साइमन फैमिली ही है। ठीक है, लेकिन और कलर अलग अलग हाँ है। जी, और उसमें ये है कि ये जो है ये वो, अब ये इनडायरेक्ट आप कहें तो ठंडे पानियों की मछलियाँ हैं, लेकिन ये समंदर से निकाली गई है। अच्छा, तो ये वहाँ साइमन जो है वहाँ से फिर वो अपना वो माइग्रेट करती है, आके हमारे ठंडे पानियों में स्पानिंग करने के बाद वो मर जाती है। हाँ, वो उसका एक अंडे नेचर देती एक है और प्रोसेस। मर जाती हाँ है। जी, हाँ। ये मछली भी ये है कि ये अंडे देने के लिए अपवर्ड इसकी मूवमेंट होगी। जितना ऊपर आप जितना ऊपर जाएगी 6-7 टेम्परेचर होगा उस वक्त ये अंडे देगी। खाने के लिए ये डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट होगी, ये नीचे आएगी।
अब नीचे इसलिए आती है कि यहाँ तक हमारी नीचे से इंडस रिवर से, गिलगित रिवर से देसी मछली यहाँ तक आती है। ये आती है, ये कार्निवोरस से गोश्त खाती है। ये आकर उनके बच्चे यहाँ होते हैं, उनको खाती है। तो इसकी खाने के लिए इसकी मूवमेंट डाउनवर्ड होती है, ये माइग्रेटिव है, और स्पानिंग के लिए इसकी मूवमेंट अपवर्ड होती है। लेकिन हम अपनी हेचरियों में इसको कन्फाइंड वाटर में हम इसकी ब्रीडिंग करके, फिर हमारे पास हेचरी रूम है, पूरा सिस्टम है आगे, उसमें हम निकालते हैं। इस साल तकरीबन हमने 20 लाख प्लस इसके बच्चे हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रोड्यूस किया। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 नंबर पे हैं ये के। और मैं देख रही हूँ कि 1000 की उसमें है काउंटिंग में। ये सब मैंने देखे हैं, ये सब के सब मैंने देखे हैं कि ये हज़ारों की तादाद में है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे के सारे। हाँ जी, ये भी मैंने देखे हैं। ये जो है इसका पंजाब की जो फिशेस होती हैं 1 एकड़ के ऊपर 2-2.5 हज़ार मछली होती है, और उसमें 5 से 6 किस्म की स्पीशीज़ होती हैं। उनको वो प्रेफर जो करते हैं नेचुरल फीड के ऊपर करते हैं, तो उनकी स्टॉकिंग डेंसिटी लिमिटेड होती है। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना ठंडा और साफ़ पानी दिया है, मैं इसमें 2 टन मछली सर रख सकता हूँ, सब्जेक्ट टू वाटर फ्लो। इसमें वाटर फ्लो जो है 450 गैलन 1 मिनट के अंदर इसमें पानी आना चाहिए, तब मैं इसमें 2 टन मछली रख सकता हूँ। क्यों? इसलिए कि मैं 100% इसको फीडिंग बाहर से करता हूँ। यानी मैं ये कंसीडर नहीं करता कि नेचर से ये कुछ ले रही है, बेशक थोड़ा बहुत ले रही है, क्योंकि नेचर में प्लैंक्टोनिक लाइफ होती है, आप पढ़े लिखे हैं, तो उसमें यह होता है कि मछली वहाँ से वो ले लेती है। ये अब फीड इसने डाल दी, देखो कैसे मज़े से ये फीड खा रही है। ये देखो, ये मैं इनको कल इनको खा लेने में जो डाला है, ये ख़त्म किया है मैंने बस। ओके, ये लो भाई, ये और ले लो। ये टिकने नहीं देते हैं, ये वोरोशियस है, इसको पूरा दिन आप डालती रहेंगी, ये खाते रहेंगे और पीसेस में निकालते रहेंगे। अच्छा, इसलिए हम इनको मतलब इनकी बेस्ट मैनेजमेंट ये है कि करता है इनका। हाँ बिल्कुल, पेट जैसे मुर्गी हमारी होती है पूरा दिन मुंह मारती रहती है, ये भी ऐसी है, लेकिन हम इनको फिर वो अपने हिसाब से ज़रूरत के मुताबिक देते हैं। और माशाल्लाह यहाँ हज़ारों की तादाद में मछलियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन अच्छी है। आपके कारोबार में मज़ीद बरकत डाले, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वरना तो मुझे लगता था कि ऑफिशियल लेवल पे हो रहा है। वही ना, मुझे लगता था कि शायद हमारे मुल्क से ट्राउट ख़त्म ही होती जा रही है। नहीं इंशाल्लाह जी के तमाम पानियों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, बहुत ज़्यादा मछली है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान लेवल पे इतने ज़्यादा हमारे वसाइल नहीं है कि हम जो है हर 2 किलोमीटर के ऊपर यूरोप की तरह कंजर्वेशन करें। उसका हल मैम हमने ये निकाला है कि हम लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर उनको जो है हम 80% उनको हिस्सा देकर उनसे कंजर्वेशन हम करवा लेते हैं। एक हमारा बंदा होता है, बाकी वो पूरी कम्युनिटी हमारे साथ है। क्योंकि अच्छा, मैं आपको बताऊं कि लाहौर में भी ट्राउट मिलती है, तो क्या आप यहाँ से आपसे लोग परचेज करते हैं? नहीं, वो सर ने मुझसे क्वेश्चन किया था। अब हम प्रोडक्ट सेंटर बना रहे हैं जी। वो प्रोडक्ट सेंटर बन गया तो हमारी कोशिश ये है कि सिकरदू में प्रोडक्ट सेंटर बन जाए, वहाँ हम वैल्यू चेन में इसको ब्लास्ट फ्रीजर में हम -20 पे इसको ब्लास्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको आपकी पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में इंशाल्लाह हम ये मार्केटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 1500 रुपए की बेचते हैं। इंशाल्लाह वहाँ पर लोग जो है वो इस किस्म की पार्टियाँ आएंगी। आपको पता है कि ये लाहौर में चकला दर खुला था, लाहौर में तो अल्लाह दर खुला था आपके लाहौर में तो 3,500-4 हज़ार रुपये में किलो होगी। बिल्कुल, क्योंकि जो ट्राउट खाने वाले हैं शौकीन, कुछ लोग आपको पता है सिर्फ नारायण का खान या केपी जो है सिर्फ ट्राउट खाने जाते हैं, लेकिन उनका टेस्ट और हमारे टेस्ट में बड़ा फर्क है। हाँ, जाहिर है वो तो। अदर आए सर आप। अच्छा, पानी भी फिल्टर्ड होके जा रहा है ना अंदर, ताकि कोई कचरा कोई चीज़ जो है वो, ये बड़ी हैं। अच्छा, ये कम फीट वाले शब्बीर, ये मीटिंग के लिए, ये अंडों के लिए, मीटिंग के लिए। ठीक है। आप कहाँ से आई हैं? मैं लाहौर से हूँ जी, और मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है मेरा, सॉफ्ट लेंस बाय फिज़ा। अच्छा, हाँ जी। और अच्छा। मेरा ये 4-5वां चक्कर है गिलगित बल्तिस्तान का। अच्छा, तो ये एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली। तो आप यहाँ इससे पहले नहीं आई थी? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई। अच्छा, तो ये बड़ी है ना, कैसे जंप लगा रही हैं। बिल्कुल। इनको भी देना है खाना?
अभी? अच्छा, तो दूर भी हो तो उनको पता चल जाता है कि फिर खाना आ तो गया पता चल जाता है। दूर भी हो तो खाने की स्मेल वो भाग के आ रही है। आज आ जाओ, ये लो खाना। ये इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जी तो आप मेरे साथ शेयर करेंगे। जी, ज़रूर 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 आपकी इंशाल्लाह। वीडियोस देखता रहूँगा। जी ज़रूर इंशाल्लाह। इनका जो टेस्ट बनता है वो इनकी फीड से बनता है। आप ये जल्दी से करें ना, जो आपने लाहौर, इस्लामाबाद और पिंडी में करनी है, तो हमने उसमें अभी हम आपके पहले कस्टमर होंगे। हम अभी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी तो जल्दी ही आप इंशाल्लाह आप उसमें देखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की ट्राउट मछली इंशाल्लाह हमारे वहाँ पर, ये जो आपके मेट्रो वगैरह के जो स्टोर्स हैं इंशाल्लाह वहाँ पर मेरी कोशिश ये है मैम कि प्राइवेट सेक्टर इस शोबे में आए। कारफोर में, मेट्रो हाँ जी, हाँ जी, में जो बड़े बड़े बिल्कुल। जी, जी। हमारे जो जैसे ब्रांड्स हैं बड़े बड़े स्टोर्स के, वहाँ पे आप दे सकते हैं। जलाल सन्स है, उसको दे सकते हैं। अब ये तकरीबन 1-1.5-2 किलो की है, वैसे पानी में ऐसी नज़र आती है। हाँ, ये 1.5 से 2 किलो की मछलियाँ हैं और ये ब्रीडिंग के लिए रखी हुई हैं। बिल्कुल जी। और जो तैयार मछली होती है वो बताया है सर ने कि वो कितनी होती है तकरीबन खाने वाली? 250 ग्राम की, 250 यानी ग्राम किलो की में 4 मछली जो चढ़ती है वो खाने के लिए सबसे अच्छी होती है, सबसे बेस्ट होती है जी वो बिल्कुल। खाने के लिए। और फिर इसमें यह है कि 1 किलो वाली मछली में आपको 100 ग्राम वेस्ट होगा, यानी इसका सिस्टम बहुत ज़्यादा बस, लिमिटेड होता है। हाँ क्योंकि ये गोश्त खोर है, हाँ, तो इसलिए इसका सिस्टम लिमिटेड होता है। जो सब्जी खोर होता है उसका जैसे हमारे ज़्यादा हम फूले हुए हैं। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो इसलिए इसमें ये फ़ायदा है कि मुर्गी अगर आप 600-700 रुपए की किलो आप ले लेती हैं तो हाय हाय, उसमें हम तो मुर्गी खाते ही नहीं। हाँ मैं भी नहीं खाता हूँ। हाँ, वो तो इसमें यह है कि अब अगर 1000 ग्राम आपने मछली ले ली तो आपको 900 और 850 ग्राम जो है प्योर आपको फ्रेश मिल जाएगा। फ्रेश मिल जाएगा। बिल्कुल ज़बरदस्त जी। इंशाल्लाह आपका अल्लाह ताला कामयाब करे ये आमीन। सारा सिलसिला। उसके बाद आपसे हम लोग जो हैं वो पक्के पक्के आपके कस्टमर होंगे। इंशाल्लाह। और वेलकम हम लाहौर के स्टोर से नहीं खरीदेंगे, हम डायरेक्ट आपसे खरीदेंगे। और यहाँ की मतलब जो फ्रेश मछली आप ले लेंगे तो उसका टेस्ट कुछ और है। जाहिर है। मैं तो ये कहता हूँ कि इसका टेस्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी फ्रेशनेस के ऊपर रखा हुआ है। बिल्कुल, जितनी फ्रेश ऑन दी खाएंगे, स्पॉट आप खाएंगे उसका टेस्ट कुछ और होगा। जो फ्रीज होके गई है हाँ उसका जी, टेस्ट कुछ उसका और होगा। टेस्ट वो और मैंने देखा है खा के, बिल्कुल। क्योंकि मैं ट्रैवलर हूँ। मैंने फ्रीज की हुई मछली भी खाई है और मैंने फ्रेश भी खाई है। ये दीवार की दूसरी तरफ ट्राउट हैचरी है जी, वहाँ से हम निकले हैं और यहाँ का माहौल इतना खूबसूरत था। ये बैठने के लिए सिटिंग एरिया है, हवाएं चल रही हैं, आपको दरख्तों से पता चल रहा होगा। और ऊपर पहाड़ देखें और वो पानी आ रहा है ऊपर से। मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा ऊपर जाने की, जहाँ तक जा सकती हूँ मैं जाती हूँ और वीडियो वाला सा बनाएंगे। मुझे आदत है पंगेबाजी करने की।